ज्ञान सिंधु, अनंत करुणा के सागर, अनंत अनंत उपकारी अरहत, अरियंत तीर्थंकर आदि सिद्ध भगवंतों को आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, सदगुरुदेव, पंच परमेष्टि भगवान को नमन कर स्मरण करने के बाद आज के विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। कोई अच्छी से अच्छी उपलब्धि पहले जन्म के बड़े पुण्य प्रताप का, तपस्या का फल होता है। मनुष्य को परिवार के रूप में, साथी के रूप में, संतान के रूप में, जो बहुत अनुकूल लोगों का समागम मिलता है या अच्छे मित्र मिलते हैं, अच्छे रिश्तेदारों का संयोग मिलता है, या दुनिया में कोई भी विशेष प्रकार की उपलब्धि प्राप्त होती है तो तभी होती है जब उस व्यक्ति ने पुण्य क्षेत्र में रह करके कठोरतम तपस्या की हो। बिना तपस्या के, बिना पुण्य तीर्थ फल के, बिना सद परिश्रम के कोई भी विशेष उपलब्धि उपलब्ध नहीं होती। इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती। कि हमारे को अनायास ही कोई चीज मिल भी जाए
अनायास ही ऐसी उपलब्धि हमारे हाथ लग जाए तो हम सोच लें भाई ये तो फलाने को बिल्कुल बिना मूल्य के ही मिल गया है, मुफ्त में ही मिल गया है, बिना परिश्रम के मिल गया है। ऐसा कभी नहीं होता। बिना परिश्रम के, बिना तप के, बिना अखूट पुण्य के संयोग से कोई भी विशेष उपलब्धि किसी विशेष लोगों को उपलब्ध होती नहीं है। हर चीज का मूल्य चुकाना होता है, चाहे वो इस जन्म में चुकाए, चाहे पहले जन्म के अंदर चुकाए, तप करे बगैर, पुण्यवानी का वैभव इकट्ठा करे बगैर ऐसे सुसंयोग कभी जीवन के अंदर मिलते नहीं है। इसलिए अगर कोई चीज ऐसी उपलब्धि होती है तो उसको अपने श्रम का परिणाम समझ करके, अपनी तपस्या का परिणाम समझ करके, एक हमारी मेहनत का अनुग्रह समझ करके उसका अच्छे से अच्छा सूत प्रयोग, उसके अच्छे से अच्छा उपयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर ऐसी उपलब्धियों को पाकर के हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो ये अपने जीवन के साथ ही अन्याय होता है। हम अपने आप को ही ठगते हैं, अपने आप को ही मूर्ख बनाते हैं। तो ऐसी वृत्ति से सभी महापुरुष अपने आप को बचा करके रखते हैं। यहां पर संकेत के रूप में शास्त्रकारों ने बतलाया है, पुण्य तीर्थे कृतेम एन तप काप्यति दुष्करम। अगर किसी व्यक्ति ने पुण्य तीर्थ में जाकर के कोई विशेष प्रकार की तपस्या तपी हो, विशेष प्रकार का तप का अनुष्ठान किया हो, त्याग आदि धर्म की आराधना साधना की हो, तस्य पुत्रो भवेद वश्य, उसको अगर पुत्र की प्राप्ति होती है, उसको जो संतान मिलती है जो कि समृद्धि संपन्न हो, गुणों की समृद्धि से भी युक्त हो, धार्मिक उसकी प्रवृत्ति हो और शुद्धि बुद्धिमान हो, कोई भी काम बिना विचारे न करता हो, ऐसा सोच करके करने वाला, विचार विनिमय करके निर्णय लेने वाला, अपने भविष्य का आकलन करने में भी बड़ा टाइम लगाने वाला, उसको चिंतन मनन के द्वारा उसका निर्णय करने वाला, या धार्मिक प्रवृत्ति जीवन के अंदर स्वाभाविक रूप से होना और हर तरह से आंतरिक या बाह्य समृद्धि से संपन्न होना, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुत्र, ऐसा साथी, ऐसा स्वजन संबंधी, ऐसे लोग बड़ी पुण्यवानी के योग से मिलते हैं। मुफ्त में नहीं मिलते, कोई पुण्यवानी का बड़ा योग होता है तभी उपलब्ध होते हैं। और वरना दुनिया में वैसे लोगों की तो कोई कमी नहीं है, जनसंख्या की कोई कमी नहीं है, और ऐसे कोई लोग भी नहीं है जिनके साथ किसी जन्म में हमारा संबंध न हुआ हो। इसलिए सभी हमारे रिश्तेदार हैं, सभी हमारे भाई बहन हैं, सभी हमारे माता पिता हैं। वो ज्ञानियों ने बतलाया दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ अनेक रिश्ते इस आत्मा के न जुड़े हुए हैं। ऐसा तीर्थंकर भगवंतों ने बतलाया, ऐसा तीर्थंकरों ने उपदेश दिया। उन्होंने केवल ज्ञान के अंदर देख करके बतलाया कि इतना हमने संसार में परिभ्रमण किया है, इतने लोगों के साथ संपर्क बनाया है,
इसलिए होने को तो संसार में जितने भी प्राणी हैं वो हमारे अपने ही हैं, लेकिन अपने लगते कहाँ, या अपने जैसा व्यवहार कौन करते हैं, या जो तकलीफ के अंदर सहयोग कौन देता है, वो तो कोई कोई होता है। और वही होता है जिसको हमने अपने पुण्यवानी से, अपनी तपस्या से, हमने सुसंस्कारों से हमारे को अपना बनाया हुआ। तो ऐसे संसार की सभी उपलब्धियां हमारी अपनी तपस्या के परिणाम होते हैं। इसलिए कुछ न कुछ करना, चाहे धर्म की आराधना करें, चाहे आत्मा की साधना करें, चाहे सामाजिक परोपकार आदि जो समाज सेवा और देश सेवा के कार्य करें, उनको करने में भी जो तरह तरह की कठिनाइयां आती हैं, और उन कठिनाइयों को आराम से इंसान पार करके जाता है, और आने वाली कठिनाइयों को संभावपूर्वक सहन करता है, वही तो तप। अपने आप को तपाना वही तो तप है, और उसी के परिणाम जीवन में अच्छे हमारे सामने आते हैं। तो इस दुनिया में जितने भी युग पुरुष हुए हैं, तीर्थंकर आत्माओं ने जन्म लिया है, या 63 सलाका पुरुषों ने जन्म लिया है। कोई चक्रवर्ती के रूप में जन्म लेता है, कोई वासुदेव बलदेव के रूप में जन्म लेता है, कोई राजा महाराजा या ऐसे मंडलाधीश के रूप में जन्म लेता है। वो जन्म लेने वाले ऐसे पुण्यशाली आत्माओं के माध्यम से आते हैं, ऐसे सुयोग्य आत्माओं के परिवार से आते हैं जहां पर तप की, धर्म की आराधना हुई हो, ऐसी साधना नहीं हुई हो, ऐसी समृद्धि न हो, ऐसा व्यक्ति, ऐसा परिवार, ऐसी ऐतिहासिक आत्माओं को जन्म नहीं दे सकता। इसलिए उनका बड़ा मान सम्मान किया जाता है। यहां तक भी जब तीर्थंकरों का जन्म होता है तो शक्रेंद्र, जो 3 लोक का इंद्र है, उसको जिस समय आभास होता है, पता लगता है कि तीर्थंकर आत्मा ने जन्म ली है। जिस माता ने 14 स्वप्न देखे हैं, उस भाग्यशाली पुण्यशाली माता ने तीर्थंकर आत्मा को जन्म दिया है। ये पता लगने के बाद वो सबसे पहले उस माता को, उन माता पिताओं को नमस्कार करता, उनका सम्मान करता। वो देवेंद्र भी उनका आदर और सत्कार करते हैं, उनका बहुमान करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं कि ये ऐसे भाग्यशाली पुण्यशाली तपस्वी हैं, ऐसी पुण्यात्माएं हैं जिन्होंने इस संसार को तीर्थंकर जैसी आत्मा प्रदान की, अनंत अनंत उपकारी आत्मा प्रदान की, जो तीर्थ की स्थापना करने वाले, साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप वो धर्म तीर्थ को बनाने वाले और इस धर्म तीर्थ को आगे चलाने वाले, जिसके संपर्क में आने से ही बहुत सी आत्माओं का जीवन बदल जाता है, उनका सोच बदल जाता है, उनका चिंतन बदल जाता है, उनके जीवन को जीने की शैली बदल जाती है। ऐसे अनंत अनंत उपकार करने वाली उपकारिका आत्माएं, तीर्थंकर आत्माएं, चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव आदि आत्माएं भाग्यशाली पुण्यशाली परिवार में आते हैं, भाग्यशाली पुण्यशाली माता पिता के माध्यम से आते हैं। तो ये भी किसी की तपस्या के फल होते हैं। बहुत तपस्या करने वाली, बहुत साधना करने वाले महापुण्यवान लोग ऐसे लोगों को दुनिया के अंदर अवतरित कर सकते हैं। तो अपने आप को अच्छा बनाना, अपने आप को साधना के साथ लेकर के चलना,
अपने आप को धर्मात्मा के रूप में तैयार करना, ये सिर्फ अपने लिए नहीं, उसके माध्यम से बहुत से लोग भी उस धर्म आराधना से जुड़ सकते हैं। लेकिन मनुष्य इन चीजों को सही ढंग से न समझने के कारण से कभी कभी ये सोचता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन कोई दूसरे को अच्छा नहीं समझता। उसके जीवन में गर्व रहता है, अभिमान रहता है, मैं अच्छा हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं पुण्यशाली हूं। लेकिन दूसरा जो है भागहीन है, दूसरा अपशकुन है, जो दूसरा जो है कम पुण्य वाला है, वो दुनिया के अंदर समस्या पैदा करने वाला, वो मनहूस है। ऐसे सोच रखने वाले भी लोग रहते हैं। अगर अपना कुछ ज्यादा होता है, मान सम्मान होता है, समृद्धि मिलती है, तो उससे कृतज्ञता उसके जीवन के अंदर झलकनी चाहिए, लेकिन वो कृतज्ञता झलक नहीं पाती। उनके जीवन में घृणा के भाव भी झलकते। एक राजा ने, जो कि उस इलाके का था, छोटा ही राजा था, छोटे रजवाड़े का, उसको जिस समय पता लगा हमारे देश में एक ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसा मनहूस व्यक्ति है, अगर ये उसको देख लेते हैं, सुबह उसका मुंह देख लेते हैं, तो कोई ना कोई समस्याएं आती, या आदमी को भोजन करने का मौका नहीं मिलता, या भोजन तक की उपलब्धि नहीं होती। राजा ने जिस समय सुना, उसने कहा भाई ऐसा तो मैंने सुना नहीं है। लेकिन जिस मंत्री ने, जिस व्यक्ति ने, जिस सेवक ने उसको सूचना दी थी, उसने कहा ऐसा व्यक्ति है, और ये सारे शहर के अंदर बात फैली हुई है कि अमोघ व्यक्ति ऐसा पुण्यहीन है, ऐसा मनहूस है, ऐसा मनहूस चेहरे वाला है, उसको अगर सबसे पहले देखे तो सारा दिन व्यर्थ चला जाता है, सारा दिन भूख प्यास से रहना पड़ता है, या सारा दिन कोई ना कोई समस्या उसके सामने आ जाती। राजा सोचने लगा अगर ऐसी बात है तो इसकी हम परीक्षा करके देखेंगे, हम देखेंगे कि ऐसा होता है, क्या ऐसा होना संभव है। और एक दिन उसने निश्चय किया, भाई जिसका तुम जिक्र कर रहे हो, उस आदमी को सुबह सुबह प्रातःकाल को जैसे हम उठ करके महल के बाहर आए, उस समय हमारे सामने लेकर के आओ। तो सेवक ने राजा के आदेश के अनुसार, जिसको लोग मनहूस समझते थे, उस व्यक्ति को लेकर के आया। और जैसे प्रातःकाल को दिन निकलने के साथ ही एकदम ब्रह्म मुहूर्त में राजा महल से निकल करके बाहर आया, तो उसने उस आदमी को सामने कर दिया, भाई तुम जाकर के राजा को नमस्कार करो। एक तरफ राजा खड़ा है और दूसरी तरफ मनहूस, जिसकी निंदा हो रही थी, जिसकी परीक्षा हो रही थी, वो हाथ जोड़ करके राजा का अभिनंदन कर रहा था। ये बात हो गई और वो भी चला गया, राजा भी अंदर चला गया। लेकिन योगानुयोग बात ऐसी बन गई, उसने कहा भाई इसका ध्यान रखना, इसको अभी छोड़ना नहीं। अब ऐसा योग बन गया, ऐसा संयोग बन गया, और कभी कभी अनचिते ही कुछ ऐसे संयोग बन जाते हैं। राजा को समय पर भोजन नहीं मिला, वो भोजन के समय कोई दूसरा अर्जेंट काम आ गया, और दूसरी बार जब खाने बैठा तो तब इस तरह की कोई घटना घट गई, जो 2-3 बार ऐसे अंतराय पड़ गया, 2-3 बार ऐसा संयोग हो गया। और जीवन के कभी कभी ऐसे संयोग हो जाते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा योग संयोग बन जाते हैं। और राजा ने देखा, उसके मन के अंदर तो यही था, भाई ऐसा तो कभी हुआ नहीं, तो अगर आज हुआ है तो उस नौजवान का हमने मुंह देखा, जिसको लोग मनहूस कहते हैं, जिसको पुण्यहीन कहते हैं,
और उसका मुख देखा तो आज हमारे को भोजन तक की उपलब्धि नहीं, क्योंकि उसकी किसी जन्म क्या कोई कर्म उदय में आया था, माता पिता नहीं रहे, कोई संभालने वाला नहीं रहा, कोई उसको संस्कार देने वाला नहीं रहा, इधर उधर ठोकर खाता रहा। लोग उसको भाग से नहीं समझने लगे, लोग उसको ऐसा समझने लगे इसको देखते हैं तो मुसीबत हो जाती है। और इसी के कारण तो इसके पिता चले गए, इसकी माता चली गई, इसका भाई चला गया। अब कहने वाले लोग तो कहीं से भी किसी तरह की बात निकाल देते हैं। बात का बतंगड़ तो दुनिया के अंदर होता ही रहता है। लोग तिल को ताड़ करने में हमेशा लगे रहते हैं। और राजा को 2-3 बार ऐसा हुआ तो दोपहर के उसने कहा उस व्यक्ति को लाओ और उसको फांसी के ऊपर चढ़ा, उसको खत्म करो। वो वास्तव में मनहूस है। आज हमने उसके मुंह को देखा सबसे पहले, तो आज हमारे को दोपहर तक भोजन की प्राप्ति नहीं हुई। जब भी भोजन का योग बना, कोई ऐसा अंतर आया, ऐसा काम आया, हम भोजन नहीं कर सकते। और हमारे को यकीन हो गया वो पुण्यहीन है, वो पता नहीं कितने लोगों को भूखा मारता होगा, पता नहीं कितने लोगों को तकलीफ देता होगा। जो भी सबसे पहले उसको देखते होंगे वो भूखे रहते होंगे, वो मुसीबत में फंस जाते होंगे। ऐसे व्यक्ति को हमने अपने देश में नहीं रखना। ऐसा व्यक्ति हमारे देश में नहीं रहेगा, उसको ले जाकर के फांसी के ऊपर चढ़ा। और उस नौजवान को पकड़ा, अगर पकड़ करके फांसी की तरफ ले गए तो हैरान परेशान हुआ, भाई ये क्या बात है, मैंने किसी की चोरी नहीं की, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कहीं डाका नहीं डाला, मैंने किसी की कोई चीज खींची नहीं, किसी को तकलीफ नहीं दी, और फिर मेरे को यहां क्यों लाया गया। तो अधिकारी ने कहा, भाई लोग ऐसा कहते हैं तू मनहूस है, तेरा मुंह देखने से ही लोगों को तकलीफ होती है। और राजा ने परीक्षा किया और आज तेरा मुंह सबसे पहले राजा ने देखा प्रातःकाल उठते हुए, और उनको भोजन की उपलब्धि नहीं हुई। दोपहर तक उनको खाने को कुछ नहीं मिला। तो राजा ने ये निश्चय किया, ऐसे पुण्यहीन मनहूस व्यक्ति को इस दुनिया के अंदर रहने का अधिकार नहीं। इसलिए उन्होंने तेरे को फांसी चढ़ाने का हुक्म दिया है, इसलिए हम तेरे को लेकर के यहां आए। वो नौजवान, उसने सोचा भाई मेरा कोई अपराध नहीं और मेरे को लोग पुण्यहीन समझते हैं, मेरे को सहयोग देने की वजह फांसी के ऊपर राजा जो सबकी रक्षा करने वाला है, जिसका सहारा नहीं है उसको सहारा देने वाला है, जिसके माँ बाप नहीं है उनको जो है एक ये आधार देने वाला है, जो अपने देश के गरीब से गरीब जरूरतमंद लोगों की रक्षा करनी चाहिए, ये राजा का अपना कर्तव्य होता है। और वही मेरे को बिना दोष के और बिना अपराध के फांसी के ऊपर चढ़वा रहा। तो उस नौजवान ने भी थोड़ा सोचा, विचार किया, चिंतन किया, और उसने कहा भाई अगर मेरे को मार रहे हो तो मारो, खत्म कर रहे हो तो खत्म करो, लेकिन कहीं भी ऐसा विधान तो रहता है जिसको मार दिया जाता है, फांसी चढ़ा दिया जाता है या सूली चढ़ा दी जाती है, तो कम से कम उसकी आखिरी इच्छा तो पूरी की जाती है। आखिरी इच्छा पूछा तो जाता है, उन्होंने वो तो पूछा जाता है, हम जरूर पूछेंगे, वो तो हमारा रिवाज है, वो तो पूछा ही जाता है। और जिस समय मारने की उसको तैयारी की और का विधान के अनुसार कोई तुम्हारी इच्छा है, कोई तुम्हारी तमन्ना है, कोई तुम कुछ चाहते हो मरने से पहले, कोई तुम्हारी इच्छा हो, अंतिम इच्छा जो पूछा जाता है। तो उस नौजवान ने कहा मेरी बस एक ही इच्छा है, एक बार राजा से मेरे को मिला। उन्होंने कहा राजा को कैसे मिला? राजा ने एक बार तेरा मुंह देखा तो उनको दिन भर अन्न पानी नहीं मिला, उनको भूखा रहना पड़ा, तो तेरे को राजा से कैसे मिला सकते? उस नौजवान ने कहा भाई तुमने अंतिम इच्छा पूछी हो, कोई दूसरी इच्छा जाहिर कर। उन्होंने कहा मेरी यही अंतिम ख्वाहिश है, मेरी यही अंतिम इच्छा है, एक मैं मरने जा रहा हूं और तुम्हारा विधान है और विधान के अनुसार तुमने पूछा और मैंने अपनी इच्छा प्रकट की है।
तो उसमें तुम बहसबाजी करते हो, या उस इच्छा को पूरा करना ये तुम्हारा कर्तव्य। आज को जाकर के राजा को सूचना दे देना चाहिए, जिस समय उनके दो बात कर सको। एक बार उनके दर्शन करो, राजा के दर्शन करे बगैर मैं मर नहीं सकता, मेरी अंतिम इच्छा है। जब उसने जिद पकड़ ली तो सूचना राजा तक पहुंचा दी गई कि अंतिम इच्छा जिस समय पूछी गई उसने कुछ नहीं मांगा, न माफ करने के लिए मांगा, न जिंदगी के लिए मांगा, न घर परिवार के लिए मांगा। उसने तो एक ही रट लगाई, एक बार मैं राजा के दर्शन करना चाहता हूं, राजा को देखना है, दो बात राजा से करना, और यही उनकी अंतिम इच्छा। तो आपको पूरा करने के लिए जाना पड़ेगा। राजा जिस समय सामने आया तो उस युवक ने वहां पर पूछा, निडर होकर के पूछा, महाराज आपने मनहूस होने की वजह से, पुण्यहीन होने की वजह से, जिसका मुंह देखने से भी अपशगुन होता है, उसकी वजह से आप मेरे को फांसी के ऊपर चढ़ाने का हुक्म दे रहे हैं। तो मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे बड़ा मनहूस मैं हूं या आप? राजा ने बोला, क्या बकता है, हम राजा हैं, हम तो इस देश के मालिक, हम इस देश के अंदर राज करते हैं, हम राजा हैं, पुण्यशाली भागशाली हैं। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, इसके ऊपर मेरे को यकीन नहीं है। आप मेरे को कहते हैं तो मनहूस है, क्योंकि मैंने परीक्षा की, तेरा मुख देखा, तो मेरे को जो दिन भर खाने को नहीं मिला, भूखा रहना पड़ा, कोई न कोई ऐसा काम आ गया, और तुम फिर मेरे लिए ऐसी बात कहता। उस मरने के लिए तैयार नौजवान ने कहा, महाराज मरने का तो मैंने तो मरना ही है, अच्छा है आप मेरे को फांसी पर ऊपर चढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं सच बात कहता हूं कि मेरे से भी बढ़कर के मनहूस आंख है, मेरे से भी बढ़कर के आंख अपशकुन है। और मृत्युदंड को उससे मिली हुई थी, जिस समय इतने आत्मविश्वास के साथ उसने बोला। तो राजा ने पूछा, ये कैसे? उन्होंने कहा, मेरे दर्शन करने से, मेरा मुंह देखने से आपको भोजन नहीं मिला, भूखा रहना पड़ा, लेकिन मैंने आज जिंदगी में पहली बार आपके दर्शन की, पहली बार आपका मुंह देखा, और उसके एवज में मुझे मौत मिल गई। मुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ रहा। मेरे मुंह को देखने से अगले को आपको भोजन नहीं मिला, और आंख को देखने का परिणाम है मेरे को मौत प्राप्त हो रही है, सूली मिल रही है। तो आप बतलाइए, कौन बड़ा जो है मनहूस है, किसका मुंह देखना खराब है? राजा तो संकेत से ही समझ गया, और उसने कहा, हटाओ ये सब, माफ कर दो इसे, तेरे को माफ कर देते हैं। तूने सही बात कहा, तूने सही ढंग से हमारे को बतलाया, कोई दुनिया के अंदर मनहूस नहीं होता। ये लोग किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, किसी की भी निंदा करते हैं, किसी की भी चुगली कर देते हैं, और ऐसी बात मेरे पास लेकर के आए, लेकिन इस लड़के ने, इस नौजवान ने, तूने मेरे को जगा दिया। कोई भी बुरा नहीं होता, उसके अपने अपने पुण्य कर्म होते हैं, लेकिन हम जिसको मनहूस समझते हैं, वो समझने वाला, वो इतना बड़ा मनहूस हो सकता है कि आज मेरे को पता लगा। उसने उसको क्षमा कर दिया, उसको साधन दिए, उन्होंने कहा जो भी तेरे को जरूरत पड़ेगी राज दरबार की तरफ से पूरा किया जाएगा, उसका सम्मान करके बोल दिया। तो ऐसा सोच और ऐसा साहस ये आना, ये भी तो बहुत बड़ी बात। और आदमी अगर सोचे, विचार करे, तो कोई बुरा नहीं होता। अगर बुरे होते हैं तो सारे सभी बुरे होते हैं, अगर नहीं होता है तो कोई भी बुरा होता भी नहीं। ये अपने अपने सोच की बात, ये अपने अपने चैतन्यता की बात।
लेकिन यहाँ जरूर ये कहा जाता है कि इसे सोच समझ करने वाले या सुयोग्य पुत्र का जन्म ये जो भागशाली पुण्यशाली लोग पुण्य के प्रताप से उपलब्ध करते हैं, और ये पुण्य का ही बल होता है, पुण्य का ही फल होता है। इंसान को अनायास ही सब कुछ उपलब्ध होता है, पुण्य का प्रताप होता है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन, जिनका नाम ग्लैडस्टोन था, वो हमेशा सादगी के अंदर रहते थे, और इतनी सादगी के अंदर उन्होंने फर्स्ट क्लास के रेल की गाड़ी में कभी सफर नहीं किया। कहीं भी जाना हो, कहीं भी यात्रा करनी हो, कहीं भी आना जाना हो, तो थर्ड क्लास तीसरे जो श्रेणी के उस डिब्बे के ऊपर यात्रा करते। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपके पुत्र कहीं जाते हैं, आपके बेटे जाते हैं, और वो तो ये थर्ड क्लास के अंदर, इस थर्ड क्लास के डिब्बे में पैर तक नहीं रखते, उनके सेवक तक इसके अंदर नहीं रहते। तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे पुत्र के दोस्त, उनके सेवक, वो भी फर्स्ट क्लास के अंदर सफर करते हैं, और आप हैं यहाँ के प्रधानमंत्री, आप सर्वे सर्वा हैं, इस देश के मालिक हैं, फिर आप हमेशा तीसरे दर्जे के इस डिब्बे के ऊपर सफर करते हैं। ऐसा क्यों? कि आपको तो प्रधानमंत्री होने के नाते आपको जो है रेल में फर्स्ट क्लास डब्बे के अंदर आपको सफर करना चाहिए, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा ही अंतर क्यों? तो उन्होंने कहा, उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, उस पत्रकार को जवाब दिया कि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं। ये तो हमारे देश की स्वतंत्रता की ये पद्धति है, प्रजातंत्र व्यवस्था है, उसकी वजह से मैं प्रधानमंत्री बना, वरना मेरे पिताजी तो किसान, और हम बड़ी गरीबी के अंदर जन्मे, किसानी के अंदर रहे, मेहनत की, तो मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं, तो मैं सादगी के अंदर ही रहूंगा। मैं तो थर्ड क्लास के डिब्बे के अंदर ही सफर करूंगा। लेकिन जो मेरा बेटा है वो देश के प्रधानमंत्री का बेटा है, और वो देश के प्रधानमंत्री का बेटा होगा, वो तीसरे नंबर के डब्बे के अंदर कैसे सफर कर सकता? वो साधारण सादगी के अंदर कैसे रह सकता? वो तो प्रधानमंत्री का बेटा है ना, तो वो तो उसको खर्च करेगा। मेरे में उसमें से यही अंतर है, सोच का अंतर है, एक संस्कारों का अंतर है। जिसने भी सुना सबको समाधान मिला। तो संसार में सभी तरह की घटनाएं घटती हैं, सभी तरह के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन समझदार होना, चिंतनशील होना, विचार करके काम करना, विवेकशील होना, और हम कितना भी आगे बढ़ें, कितने भी सुख समृद्धि हमारे को प्राप्त हो, कितने भी मान सम्मान आदर सत्कार हमारे को उपलब्ध हो, लेकिन हम अपनी इंसानियत को न छोड़ें, अपनी सादगी को न छोड़ें, अपने जीवन की अनित्यता का बराबर हमारे जीवन के अंदर ध्यान रहे, ये होना आवश्यक है। अगर ऐसा होता है, ऐसी चेतना जागृत रहती है, तो इंसान छोटा भी बड़ा बन जाता है, पुण्यशाली बन जाता है, अपने लिए भी महान बनता है, अन्य अनेक लोगों के लिए भी महान आदर्श बन जाता है। तो ऐसे आदर्श का अनुसरण करते हुए चलने का हमने प्रयत्न करना है। ऐसा करेंगे तो आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर।